नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। एक नया फ्रेश अपडेट करने जा रहे हैं हम, आज की एनर्जी चेक करने जा रहे हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक दे दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ जनरल एनर्जी चेक। एक जनरल एनर्जी चेक ये होने वाला है, यानी कि किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये हमारा डिविनेशन सेशन जो है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो, उनके नाम को आपने 3 बार अपने मन में रिपीट करना है, उनकी वाइब्रेशंस में टैप इन करने के लिए। और अगर आप चाहें तो उनका जो फेस है उसको भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। सो सबसे पहले तो मैं टैरो कार्ड से ये जानने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए कि इस समय पर जो भी आप लोगों की सिचुएशन चल रही है, ओवरऑल आप लोगों की जो ये सिचुएशन की एनर्जी है वो क्या है। वॉट इज़ इट दैट यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग। एंड ऐसा भी है कि कई लोग एक या एक से अधिक इंसान की ऊर्जा अपने प्रति जानना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा लोगों की एनर्जीज के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी। और हाँ, इससे पहले कि हम रीडिंग में आगे बढ़ें, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है जो अभी तक चल रहा था 70425550 वाला जो नंबर है, वो अभी वर्किंग नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। उसके बाद मैंने दूसरा नंबर डाला था अपना यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, 844, वो भी ऑपरेशनल नहीं है फ़िलहाल। मेटा की वजह से कुछ इश्यूज़ उसमें आ रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज़, जिसकी वजह से मैं अभी व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर पा रही हूँ। सो फिलहाल मुझे नहीं पता आप लोगों के पास जब ये वीडियो पहुँचेगी, ये जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसके थ्रू रीडिंग्स के लिए, कंसल्टेशंस के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। एंड आई गेस मैं यही नंबर आगे भी कंटिन्यू रखने वाली हूँ। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड आप लोगों का निकल के आ रहा है 10 ऑफ कप्स, देन यू हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव पेज ऑफ कप्स। 2 कार्ड्स और पिक कर लेते हैं। I'm getting 9 of Pentacles and also the Hangman for you guys. Bottom of the deck you have the Knight of Pentacles. It seems like आप लोगों की सिचुएशन अभी कहीं ना कहीं रुकी हुई है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं या उस स्पीड से नहीं बढ़ रही हैं जैसे आप चाहते हो। मुझे इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ओवरऑल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डाउट, फियर, कन्फ्यूजन और ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है आने वाले कल को लेकर के। जैसे कि आपके मन में सच में कोई आइडिया है या हाथ में कोई कुछ प्लान है, कोई रिलेशनशिप है, उसको आप फ्यूचर की तरफ ले जाना तो चाह रहे हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं या सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इस सिचुएशन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में। तो वो एक कन्फ्यूजन और थोड़ा सा एक डर भी जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिन लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है सिचुएशन में और नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं आप लोगों की सिचुएशन को, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा कन्फ्यूजन जो है वो मुझे बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों के बीच में। ठीक है, फिलहाल आई डोंट लाइक दिस एनर्जी, बट ये बहुत स्टेगनेंट एनर्जी है। यहाँ पे मुझे फिलहाल मूवमेंट होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एंड मैं अभी जब ये रीडिंग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज़ ऑलमोस्ट मंथ एंड, ये ईयर एंड है और हम लोग अभी नेक्स्ट ईयर में मूव करने जा रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ मार्स, नंबर 9। तो इसमें कुछ मूवमेंट्स आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट नंबर 9 के साथ में बहुत सारे लोगों के लिए वार्निंग्स भी आ रही है। आई थिंक सभी के लिए जनरल वार्निंग जैसी भी आ रही है 2025 के साल के लिए, कि इस साल में हमको पैसे को लेकर के, रिलेशंस को लेकर के, जितना आप सेविंग्स और जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करोगे उतना अच्छा रहेगा, इवन हेल्थ वाइज। ओके, जो आपकी ईयरली प्रेडिक्शन है, आई नो वो पेंडिंग है, मैं जल्दी कर ही रही हूँ आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग्स और जल्दी आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगी। मैंने एक बार पूरी रिकॉर्डिंग करी थी एंड देन वो जो पूरी फाइल थी वो करप्ट हो गई थी, तो आई थिंक वो मैसेजेस शायद नहीं मिल रहे थे आप लोगों को।
सो दोबारा से एक बार नए सिरे से डिविनेशन परफॉर्म करूँगी आप लोगों के लिए और फिर से वो पोस्ट करूँगी, ठीक है। अभी कमिंग बैक टू दिस रीडिंग, इन जनरल मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को अप्रोच कर रहा है एंड देन समबडी इज स्टक, कोई अपनी एनर्जी में फंसा हुआ है, कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं या अपनी बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन देर इज़ समबडी जो कि बहुत ही साफ दिल का और बहुत ही इनोसेंट और बच्चों जैसा जिनका मन है, ठीक है। ऐसा इंसान इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है और ये पर्सन बहुत ही एक फैमिली बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में, या फैमिली के साथ में, आपकी फैमिली के साथ में जुड़ना चाहते हैं, या आपको अपनी फैमिली से जोड़ना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए। ओवरऑल पता नहीं क्यों आज आप लोगों की रीडिंग में मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, और थर्ड पार्टी अगेन ज़रूरी नहीं है कि ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आप लोगों की ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि कोई तीसरा इंसान या कोई और आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऐसा है जो आप लोगों के रिलेशनशिप पर अफेक्ट कर रहा है। नाउ सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पर जो किसी नए रिश्ते को लेकर के ये रीडिंग देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में। आपके पार्टनर भी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा डाउट है या थोड़ा सा जो फियर है फ्यूचर को लेकर के, वो मुझे दिखाई दे रहा है। लाइकिंग डेफिनेटली दिखाई दे रही है, और कई लोगों की सिचुएशन में ऐसा भी लग रहा है कि सामने वाला इंसान सोच रहा है कि 4 लोग क्या बोलेंगे। लोगों के जज किए जाने का जो डर है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अगेन आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस ऑफ थर्ड पार्टी अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बिट्रेयल, और पीठ पीछे कुछ प्लानिंग करना, कुछ इस तरीके की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। फॉर दोज पीपल जो नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है सामने वाले इंसान से, उनके लिए मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन शायद इनको इस बात का डर है कि आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप किस तरह से बात करोगे, या आप शायद अच्छे से इनसे बात नहीं करोगे। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि ये कंबाइंड एनर्जी है। मे बी आप ऐसा सोचते होगे कि आपको सामने वाले इंसान से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन पता नहीं उनका क्या रिएक्शन आएगा, वो कैसे बात करेंगे, कैसे बात नहीं करेंगे, ठीक है, और उसका आपकी इमोशनल जो स्टेट है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं उनके लिए भी मुझे गुपचुप सी चीज़ें दिखाई दे रही है। अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन पूरी तरीके से रिज़ॉल्व होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जो इंसान जिनसे आप कनेक्ट करना चाह रहे हो वो खुद ही अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं स्टक है। हैंगमैन की एनर्जी निकल के आ रही है इस व्यक्ति के लिए, और ये आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। नाउ थोड़ा सा हम लोग और स्पेसिफिक इमोशंस को चेक करते हैं। व्हाट आर द इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन स्पेसिफिकली आपको लेकर के आज के दिन में, इस समय में। 5 कार्ड्स मैं पिक करूँगी। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है आप लोगों का 5 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड आ रहा है फूल कार्ड। थर्ड कार्ड आ रहा है द मून। फोर्थ कार्ड आपका आ रहा है द वर्ल्ड। 3 मेजर अरकाना, एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। किसी का सेपरेशन हुआ है, झगड़ा हुआ है, या ब्रेकअप हुआ है, या ऐसी सिचुएशन कई लोगों की लग रही है कि अरे अब शायद इससे कभी बात ही नहीं होगी, या अब शायद ये तो रिलेशन गया मेरे हाथ से। इस तरीके की वाइब जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन के होने की पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान उन चीज़ों को लेकर के परेशान हो रहा है जो उसके हाथ से निकल गई है, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन को लेकर के अपना मूड ख़राब कर रहे हैं जो कि अब इनके हाथ में ही नहीं है, और जो इनकी लाइफ में एक्चुअल में ब्लेसिंग्स है, या जो लोग एक्चुअल में इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनके अच्छे कनेक्ट्स हैं, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपको लेकर के इनकी जो एनर्जी है वो सबसे पहले विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड वी कैन सी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर हियर। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड इमोशंस इनके हो सकते हैं आज के दिन में। मून की एनर्जी आ रही है और फूल के साथ में आ रही है।
सो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज़ कि ये इंसान केयरलेसली बिहेव कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए हैं, बिकॉज अ लॉट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड। उनके दिल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे लोग शायद बहुत कुछ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है। वो चीज़ जो हमको यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स में भी दिखाई दे रही है, नहीं नहीं मेरा बात करने का तरीका ठीक है, नहीं नहीं मेरा आइडिया ठीक है, नहीं मेरी तरह से चलना चाहिए। सो इनका मूड हो सकता है इन जनरल किसी काम से जुड़ी सिचुएशन को लेकर के ख़राब है, या कोई और ऐसी बात चल रही है, मे बी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ इनको बोल रहे हैं आपकी सिचुएशन से जुड़ा, या इन जनरल जिसकी वजह से इनकी जो मेंटल क्लैरिटी है वो बहुत हद तक जैसे ख़त्म ही हो गई है, और ये स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, ये स्टेबल होना चाहते हैं, ये हैप्पी फील करना चाहते हैं, बट वो हैप्पी फील इनको अभी आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। इसकी वजह से शायद ये आज के दिन में ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि आज मुझे बस अपने बारे में सोचना है, आज का दिन मैं अपनी खुशी के लिए जीऊँगा या जीऊँगी, आज मैं वो काम करूँगा या करूँगी जो मेरा करने का मन कर रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा ये मन मौजी टाइप का बिहेवियर मुझे इनका दिखाई दे रहा है। एंड देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। सो इट्स लाइक कमिंग बैक टू स्क्वायर वन एंड परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज़। वो काम करना जो आपको करने हैं। मे बी अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो एज अ पार्टनर इनकी जो ड्यूटीज़ बनती हैं आपके प्रति वो ये पूरी करेंगे। एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ जो इनको करना है वो अपनी ड्यूटीज़ करने के बारे में डेफिनेटली सोचेंगे, कीपिंग देयर ओन फियर्स हिडन विद इन देमसेल्व्स। अपने जो भी इनके डर हैं, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ही अपने अंदर ही हिडन रखेंगे, और वो सारी चीज़ें शायद नहीं शेयर करना चाह रहे हैं किसी से भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के फर्स्ट स्प्रेड में जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया था, दैट वाज शोइंग अ लॉट ऑफ फियर। आने वाले फ्यूचर को लेकर के उसमें बहुत ज़्यादा डर दिखाई दे रहा था। तो मुझे लग रहा है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ये यहाँ पर उस फियर को या उस कन्फ्यूजन को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। प्लीज़ डोंट बी जेंडर स्पेसिफिक, वी आर रीडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे मैं किसी मेल या किसी फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, आपके पार्टनर जो भी हैं उसको आप कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। एंड दीज आर द इमोशंस टूवर्ड्स यू। सो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ काम इनको ऐसा याद आ सकता है आपसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसी चीज़ आज के दिन में जो इनकम्प्लीट है उसको ही कंप्लीट करना चाहते हैं। एंड ये आप लोगों की जर्नी से जुड़ा भी हो सकता है कि मे बी इनको ऐसा फील हो रहा है कि या तो इन्होंने आपको सही तरीके से क्लोजर नहीं दिया है। कई लोग जो सेपरेशन में हैं उनके मन में ये चीज़ आ सकती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, इनको आपको सही तरीके से क्लोजर देना चाहिए, या आपको एक क्लैरिटी देनी चाहिए। आपको कन्फ्यूजन में रखने से इनका रिलेशनशिप आपके साथ में और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इस तरीके की जो इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशंस है वो भी आज के बाय द एंड ऑफ द डे इनको ऐसा कुछ फील हो सकता है, दिन के ख़त्म होने तक, यानी कि देर रात तक ऐसा कुछ थॉट इनके मन में आ सकता है कि हाँ ये चीज़ मुझे सामने वाले इंसान से डिस्कस कर लेनी चाहिए, या ये बात मेरी लाइफ में चल रही है, मुझे अपने पार्टनर से इस बारे में बातचीत कर लेनी चाहिए, बता देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के थॉट्स जो हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट नाइट इनके मन में आ सकते हैं। और अगर इनकी लाइफ में सच में कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है तो मून कार्ड से ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आती है कि मून निकलने के बाद, यानी कि रात के टाइम में जब इंसान यूजुअली अकेला होता है और अपने थॉट्स के साथ में बैठा होता है, तो वो अपने दिन भर की परेशानियों के बारे में, अच्छे बुरे इवेंट्स जो भी हुए होते हैं दिन भर में, वो सभी लोग एनालाइज करते हैं, या वो सब बातें ना चाहते हुए भी इंसान के माइंड में आती हैं राइट बिफोर यू गो टू बेड। सो आई थिंक इस तरीके की कुछ कन्वर्सेशंस जो ये आपके साथ कर चुके हैं, मे बी आप में से बहुत सारे लोग अभी एट प्रेजेंट बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो पुरानी जो कॉन्फ्लिक्टेड कन्वर्सेशंस रही हैं आप लोगों के बीच में वो भी आज इस इंसान के मन में आ सकती हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी जर्नी जो है वो बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है, और ये कुछ शुरुआती फेज़ में आपके साथ ख़राब रहे हैं, फिर ठीक हो गए, फिर ख़राब रहे हैं, फिर ठीक हो गए, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स से भरा हुआ ये रिलेशनशिप रहा है। एंड मेरे जो व्यूअर्स हैं, आपकी सफरिंग जो है वो शायद इस सोल के साथ में, इस पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा रही है, तो वो ओवरऑल जो भी इनका कर्मा रहा है आपके टूवर्ड्स, ओके, जो भी इनका जो शेडी कर्मा रहा है आपके टूवर्ड्स, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोचने वाले हैं। काफ़ी हैवी एनर्जी लग रही है मुझे नाउ।
अगला डिविनेशन सेशन मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि सिचुएशन स्पेसिफिक होने वाला है. सो नो कॉन्टैक्ट के लिए अभी 1-2 दिन पहले मैंने अपडेट डाला था. आज मैं पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है. स्टे ट्यून्ड. नेक्स्ट एनर्जी चेक भी मैं जल्दी आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ. एंड नंबर का ध्यान रखिएगा. 704 वाला जो नंबर पहले चलता आ रहा था 3 साल से, वही नंबर चल रहा था, वो अब नहीं चल रहा है. न्यू कॉन्टैक्ट नंबर है जो अभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है. सो पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए आप इस नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ओके, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, नमस्ते, टेक केयर, हरिओम नमः शिवाय.